Yusuf Saab, something else only. I mean, I just saw Ganga Jamna 4 साल पहले. After that, I watched it 4 times. पहले जब देखी थी समझ में नहीं आई थी. I don't think that anybody जब से film industry बनी है हमारी can even come 1% close to his performance. So we just did this as a tribute, as respect. ऐसा करोगे तो हम उनका कार बुलाएंगे और उनको बैठे जाने बोलेंगे प्लीज अपडेट कीजिए प्लीज। जॉनी साहब इधर देखिए इधर। हाँ जी जॉनी साहब क्या कहना क्या कहेंगे पर आपके कैसे शाहरुख को जान दो। आप कहिए सर आप बोलिए भुजबल जी बोलिए कैसे जी जी आप भुजबल जी हैं। क्या कर रहा है बाबा जी उनको हमेशा हम याद करते रहेंगे। इतनी बड़ी हस्ती हिंदुस्तान के पूरी दुनिया उनको मानती है दिलीप साहब को। और इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया उन्होंने। बहुत से आर्टिस्टों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक नेचुरल एक्टर इंडस्ट्री में नेचुरल एक्टिंग उन्हीं से शुरू हुई और ये सब आप जानते ही हैं। और मेरे लिए खुशी बात यह है कि मेरी खुशनसीबी थी कि मैं उनके साथ टूर किया, उनके साथ उठा बैठा हूँ। इस बंगले पे कई बार आना जाना हुआ। बहुत प्यार करते थे। मेरा काम उनको बहुत अच्छा लगता था। और हमारे जुर्म महमूद साहब इन्होंने काम किया उनके साथ संघर्ष फिल्म में। ये इनके साथ भी बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। और दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं। इतने बड़े होकर के भी हम कभी महसूस होने नहीं दिए कि हम छोटे कलाकार हैं। हमारे साथ इतने प्यार से बात करते थे। या बंगले में बैठ के सायरा जी को बोलते हो मैडम सुनो यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ जॉनी और हम बैठे हैं, कोई फ़ोन नहीं कुछ नहीं, ओके हाँ वो डिस्टर्ब नहीं करना। इसी मोहब्बत इतना प्यार दिया उन्होंने। क्या उनके लिए क्या कहें, उनके बारे में कहने के लिए बाप रे बाप। और उनके कहीं भी फंक्शनों में आते थे। चैरिटी शो बहुत करते थे। कल्याण जी आनंद नाइट हम करते थे, उसमें चैरिटी फंक्शन ज़्यादा। तो वहाँ हर फंक्शन में मोस्टली ये होते थे। तो इनकी स्पीच सुनने के लिए हम तरसते थे, विंग में खड़े होते थे। अब ये क्या बोलेंगे, इस फंक्शन में क्या बोलेंगे। हर टॉपिक पे हर बात पे वो तैयारी करके आते थे। बोलते डॉक्टरों के लिए अलग से बोलते थे। अभी डॉक्टर भी होते यार हमसे ज़्यादा ये डॉक्टर बने चाहिए, एक्टर कैसे बन गए। तो इंजीनियर है उनके लिए, बिल्डर के कुछ है, बिल्डर होगा तो बिल्डरों के बारे में कुछ कहेंगे। तो ये बहुत वो वाकई इंस्टीट्यूशन थे। एक सदी गाना है आज बिल्कुल बिल्कुल। कोई गाना आपको याद है जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया हो कि ये अपना नहीं उनकी बहुत सारी बातें हैं। अभी तो वीडियोस में भी आप देखेंगे। एनीवे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। महेश पीछे बहुत ही दिलीप साहब के फैंस के लिए बहुत एक खेल हुआ है। आपका क्या आप कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं, आप यहाँ पर। देखिए ऐसा है, मैं तो ये मान ही नहीं रहा हूँ कि दिलीप साहब आज हमारे बीच में नहीं है। एक उनकी फिल्म थी अमर। अमर का हीरो अमर है। कोहिनूर का हीरो जो है वो इस इंडस्ट्री का कोहिनूर है। कोहिनूर की चमक कभी कम नहीं हो सकती और अमर कभी मर नहीं सकता, क्योंकि दिलीप साहब ने अपना काम मेहनत से नहीं किया। दिलीप साहब ने अपना काम तपस्या से किया। दिलीप साहब ने अपना काम आराधना से किया। दिलीप साहब ने अपना काम इबादत के तौर पे किया। यही वजह है कि आज उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो परस्तार हैं, आज उनकी इबादत करते हैं। लोग उनकी कला की पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने काम को पूजा समझ के किया। तो मैं यही कहूँगा कि पैसे के लालची नहीं थे वो। अगर किसी चीज़ की लालच थी उन्हें तो वो थी अच्छे काम की, वो थी अच्छे स्क्रिप्ट की। और जो सबसे बड़ी उनमें क्वालिटी थी ना कहने की। ना कहने की कि अगर स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रहा है, अगर रोल समझ में नहीं आ रहा है तो ना कह दो। इसीलिए साल में एक फिल्म करते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है, ये 1968 की बात है, उनकी फिल्म संघर्ष लगी थी। तो कैपिटल सिनेमा है CSMT के सामने। वहाँ मैं एडवांस बुकिंग के लिए टिकट लेने के लिए गया। सुबह 7 बजे मैंने लाइन लगाई और 2 बजे तक मेरा नंबर नहीं आया और एडवांस बुकिंग बंद हो गई। ये क्रेज़ था उस शख्स का। ऐसे ही नहीं, जिस तरीके से रोम एक दिन में नहीं बना है, इसी तरीके से दिलीप कुमार जो है वो एक दिन में नहीं बना है। मुग़ल आदम जब लगी थी 3 दिन पहले से लाइन लगना शुरू हो गई थी। 3 दिन पहले से
लोग रातों को सोते थे एडवांस बुकिंग के लिए, और 4-5 किलोमीटर लंबी लाइन होती थी। आप ये समझें कि बॉम्बे सेंट्रल से लेकर महालक्ष्मी तक लाइन लगती थी। अब ये कहाँ है? उन्होंने कभी साबुन नहीं बेचा, उन्होंने कभी शैम्पू नहीं बेचा टीवी पे आके, उन्होंने कभी कोई तेल नहीं बेचा, उन्होंने कॉस्ट्यूम नहीं बेचे। अगर उन्होंने कुछ बेचा तो कैमरे के सामने अपना फन बेचा। इसीलिए एक दिलीप कुमार है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर। दिलीप कुमार एक था। ऐसा डेडिकेशन, ऐसी तपस्या किसी और में नहीं हो सकती। वो एक अलग मिट्टी के बने हुए थे। एक दिलीप कुमार 1000 साल में पैदा होता है। अब अगला कब पैदा होगा नहीं मालूम। थैंक यू सर।